बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। शुभ संध्या बेला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सादर नमन वंदन करती हूँ। जहाँ सीखने की चाह हो, वहाँ सफलता की राह बनती है। गुरुकुल वह जगह है जहाँ हर सीख इंसान की पहचान बनती है। आइए आज फिर कुछ सीखे और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाए। तो आज की शानदार सेशन की मैं शुरुआत करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाइज के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी पार्टिसिपेंट का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपना कीमती समय निकालकर हमेशा गुरुकुल में बने रहते हैं। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने वाली है। जब हम एक ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं, तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। वो हमें सिर्फ सिखाते ही नहीं, बल्कि हमारी सोच को भी बदलते हैं और हमारे अंदर छिपी हुई क्षमता को भी पहचानते हैं और हमें खुद पर विश्वास करना भी सिखाते हैं। और उनके हर शब्द में एक सीख होती है, हर हर बात में एक अनुभव होता है। तो आज हर प्रशिक्षण में हम सफलता की एक नई राह दिखाते। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। तो मैं सभी कोहोस्ट से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे और सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय कुलदीप सर जी, जो धार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो सर को आप आए सर जी, और आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम आदरणीय कुलदीप सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी। मैम 2 मिनट संभालिए बस। मैं अभी कंफर्ट जोन। ओके सर। नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि यह आज का जो स्लोगन था, नेटवर्क मार्केटिंग एक सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, यह एक भरोसे का बिजनेस है। यहाँ हम लोगों को सिर्फ जोड़ते नहीं, बल्कि रिश्ते बनाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में एक झूठे वादे करता है, एक गलत जानकारी देता है और लोगों को भ्रमित करता है, क्योंकि झूठ की रफ्तार सच से तेज होती है, लेकिन सच की उम्र झूठ से कहीं ज्यादा होती है। क्योंकि एक झूठ से नेटवर्क बन सकता है, लेकिन एक सच से विश्वास बनता है। और नेटवर्क आपको कुछ समय तक आगे ले जा सकता है, लेकिन विश्वास आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा मंत्र यह है कि सही जानकारी दे, सही वादा करे और सही मार्गदर्शन देंगे, और जो कहेंगे उसे आप करके दिखाइए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफल जरूर होंगे। सर आप कंफर्ट जोन में, तो सर मोस्ट वेलकम सर जी। सबसे बात है, आराम से पहुंचे हम। एक अपने वो सर आप कंफर्ट जोन में। मैं बस 1 मिनट के अंदर कंफर्ट जोन में आ रहा हूँ। बस ओके एक सर। मिनट और। हाँ, तो यह बिजनेस प्रोडक्ट से तो शुरू हो सकता है, लेकिन उसकी असली नींव विश्वास पर खड़ी होती है। क्योंकि प्रोडक्ट एक ग्राहक से जो को जोड़ता है, लेकिन विश्वास आपके रिश्ते को जीवन भर बनाए रखता है। क्योंकि हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि झूठ बोलकर आप तेजी से आगे बढ़ने से बेहतर है सच बोलकर धीरे धीरे आगे बढ़ना। क्योंकि मंजिल तक वही पहुंचता है जिनके साथ लोगों का भरोसा होता है। ज, होता है तो
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी ग्रेट ग्रेट महानुभावों से माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरी वजह से आपको 2 मिनट वेट करना पड़ा। और पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन। हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति, उनको भी कोटि कोटि नमन। साथियों, कल का सेशन और आज सुबह का सेशन, जो मेहनत हमारे चतुर्वेदी सर ने की थी कल, और जो मेहनत सुबह हमारे साकिया सर ने की है, वहां से हम लोगों को क्या समझ आता है, क्या समझ पड़ा है, और हमने वहां से क्या शिक्षा ली। साथियों, कहते हैं श्रवण शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। वहां सब्जेक्ट क्या है, टॉप टॉपिक क्या है। और आज आप लोगों को ये भी लगा होगा कल की तारीख में कि हम नेटवर्कर हैं, हमारा राजनीति से क्या मतलब, देश में क्या घट रहा है क्या नहीं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। बहुत से साथियों के मन में ये विचार भी आए होंगे, क्योंकि ऐसे महानुभाव साथी भी हमारे बीच में हैं। लेकिन साथियों, आज मैं वाकई हेड्स ऑफ यू करूंगा चतुर्वेदी सर का। कल जो उन्होंने सेशन लिया और जो उनकी मेहनत रही कल, पूरी सटीक जानकारी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ये होता है एक पत्रकार का दिमाग, और ये होता है एक असली इंसानियत के लिए आईना दिखाना। और ये आईना कौन दिखा सकता है साथियों? एक इंसान ही सही बातें रखकर सच्चाई के साथ ये बातें हमारे बीच में रख सकता है। और स्वार्थी हो, लालची हो, या लोगों को सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी का शिकार बनाने का उद्देश्य रखने वाले लीडर ये बातें इतनी सच्चाई के साथ, इतनी दबंगता के साथ नहीं कर सकते। और साथियों, ये सेशन रखवाने का मकसद क्या था? मेन टॉपिक ये है कि हम जो बातें करते हैं, कथनी और करनी, ये यहाँ से इस बात की सच्चाई हमारे सामने आती है कि हम लोग क्या हैं वाकई, हम कहते क्या हैं, करते क्या है, और हमारा आचरण क्या है, हमारा व्यवहार क्या है। साथियों, एक बात तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप लोग भी अनुभवी हैं अपने अपने क्षेत्र में। आप लोग भी इतना अनुभव तो ले चुके हैं 3 सालों के अंदर, कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, और हमारे साथियों के लिए भी क्या सही है और क्या गलत है। वो बेशक आज हमारे साथ है, या हमसे दूर जा चुके हैं, या हमारे बीच में है ही नहीं। ये हर उस इंसान पर लागू होती है जो वाकई इंसान है। तो आज 8:30 के पैनल में मैंने ये बात भी रखी थी कि हमको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम वाकई इंसान हैं, कि आज भी हम उस आदि मानव के दौर में अपने आप को रख रहे हैं, और हम 2 पैर के जानवर हैं। देखो साथियों, जिसके अंदर संवेदना नहीं है, जिसके अंदर संवेदना का एहसास ही मर चुका है, उसको इंसान तो आप भी नहीं कहेंगे, तो मैं कैसे कह दूं? हमको ये बातें समझना पड़ेंगी। आज साथियों, पैर में कांटा चुभता है ना, तो अगर बहुत ज्यादा चुभ गया तो आंखें बिना कहे वहां से आंसू गिरा देती। तो अगर वाकई हम इंसान हैं, हमारा एक साथी तकलीफ में है, एक साथी मुसीबत में है, और उसके प्रति हमारे मन में जरा सी भी सहानुभूति नहीं आएगी, तो हम कैसे इंसान हो? आज अगर हम इस भारतवर्ष में रहते हैं, तो यहाँ भी हमारा देश के प्रति कुछ फर्ज बनता है, कुछ दायित्व बनता है, कुछ जवाबदारियां बनती हैं। आज साथियों, अगर हम बिना बोले भी रह गए तो चलेगा, चलेगा, कोई जरूरत नहीं है बोलने की भी। लेकिन कम से कम हमारे देश में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, और क्या नहीं होना चाहिए,
इस ओर हमारा ध्यान तो आना चाहिए ना। अगर हम वाकई सच्चे नेटवर्कर हैं तो हमको इन सभी बातों पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा साथी। जभी तो हम नेटवर्क मार्केट में सफल हो पाएंगे, जभी तो हम सही आचरण के साथ में एक कदम बढ़ाकर सभी साथियों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे साथी। यहाँ मैं ये नहीं कहता कि आप लोग लीडर बन जाओ, और ये भी नहीं कहता कि आप लोग लीडर मत बनो। बस मेरा निवेदन इतना ही रहता है साथियों कि आप कुछ बनो या ना बनो, पर एक अच्छे इंसान बन जाओ। क्योंकि आज कहते हैं ना साथियों, झूठ फैलाने के लिए किसी पैरों की आवश्यकता नहीं है। झूठ जिस गति से फैलता है वो गति मन की गति से तेज है। जबकि एक सच्चाई को रखने में और उसको साबित करने में इंसान को पसीने आ जाते हैं, जबकि वो सच्चा है। इन बातों का हमारे नेटवर्क में बहुत आवश्यकता है साथियों। आज ये जो प्रोटेस्ट के ऊपर और ये जो इमरजेंसी के ऊपर कल बातें हुई, जो हमारे चतुर्वेदी सर ने पॉइंट टू पॉइंट बातें आप लोगों के बीच में रखी, जिन साथियों ने सुनी उनको ध्यान होगा, और जिन साथियों ने नहीं सुनी वो कल की डेट डालकर यूट्यूब लाइव पर जाकर दोबारा सुनने की कोशिश करो और वहां से समझने की कोशिश करो कि होता क्या है। साथियों ये बात तो पक्की है कि आने वाले जो पीढ़ियां हैं हमारी, जब वो आज की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक चीज जरूर उनके सामने आएगी कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसके खिलाफ पूरा विश्व पड़ा हुआ था। भारत ही नहीं, भारत के विपक्षी दल और कुछ महत्वाकांक्षी महाशक्तियां, और वो अकेला इंसान कैसे इन सबके बीच में से अपने आप को सही रखते हुए ईमानदारी के साथ देश हित में कार्य कर पाया। तो जब ऐसे उदाहरण हमारे बीच में आज हैं तो हम आज भी क्यों अपने आप को सही तरह से पहचान नहीं पा रहे हैं, अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहे हैं, अपने अनुभव के माध्यम से जो ज्ञान हमारे अंदर है उसको नहीं पहचान पा रहे, और हम आज भी उसी दौर में रहने की कोशिश कर रहे हैं जो दौर हमारे लिए है ही नहीं। साथियों आज आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हमने यहाँ से नाम बनाया, पहचान बनाई, दो पैसे की अर्निंग भी की, और यहाँ भी आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को महत्व देते हो कि हमने ये किया, हमने वो किया। साथियों जब परमपिता परमेश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता तो हमारी और आपकी ताकत क्या है कि हम कुछ अच्छा कर पाए। आज जो भी साथी हमारे अच्छा कर रहे हैं और जो इन मुसीबतों के समय में भी ना डगमगाते हुए अपने कदमों को स्थिर रखे हुए हैं, अपने आचरण को स्थिर रखे हुए हैं, साथ ही साथ अपने व्यवहार को स्थिर रखते हुए हमारे सभी साथियों के बीच में वो ज्ञान की गंगा बहा बहा रहे हैं साथियों, जो हमारे सभी साथियों के लिए अति आवश्यक है। तो कभी आपने थोड़ा गहराई से सोचा है कि आप ऐसा क्यों कर पा रहे हो, इसके पीछे की वजह क्या है? आज बहुत से साथी मेरा नाम लेते हैं, कुलदीप सर ने अपने आपको हमारे लिए समर्पित करते हो हमको एक डोरी में बांध के रखा हुआ। नहीं साथी, यहाँ मेरा कोई महत्व नहीं। आज आप जो भी कर पा रहे हो मेरी इच्छा से नहीं कर रहे हो, ये आपके मन की इच्छा शक्ति है, और जिसको हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं। हमको बस इस इच्छा शक्ति की पहचान करना है और उस माध्यम को ढूंढना है कि हम ये जो भी कार्य कर पा रहे हैं किसकी बदौलत कर पा रहे हैं। और जो साथी बिना सोचे समझे और कई बातों को भी कहने की कोशिश करते हैं जो कि पूरी तरह से गलत है, उसमें सच्चाई तो दूर की बात है, वो सच्चाई के आसपास भी नहीं है। ऐसे साथियों को अभी भी पहचानने की कोशिश करो।
कहते हैं ना साथियों, अगर किसी के मन की बातों को जानना है, किसी के मन के भेद को समझना है और किसी की नीयत को समझना है, तो अपने शब्दों को वहां पर दो शब्द बोलकर विराम कर दो और सामने वाले को सुनने की कोशिश करो कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है। उसके मन में जो भी होगा ना साथियों, वो बेशक छुपाते हुए भी, पर उसकी जिह्वा से वो शब्द बाहर अपने आप आ जाएंगे जो व्यक्ति वो है असली में। उन बातों को, उन विचारों को वो नहीं दबा पाएगा। इन बातों का भी एक लीडर के अंदर अनुभव होना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने आप को लीडर ना समझते हुए सिर्फ अपने आप को एक सच्चा साथी समझकर दूसरे साथी को आगे बढ़ाने की भावना से अपने अंदर जो इच्छा शक्ति पाल कर बैठा, सिर्फ उसी और अपना ध्यान आकर्षित करे और अपना विचार प्रबल रखे, वो साथी जब समय आएगा ना तो वो लीडर भी बन जाएगा और वो कुछ बड़े पदों को भी सम्मानित करने की इच्छा शक्ति अपने अंदर जागृत कर लेगा। साथियों, आज के समय में अगर गलतफहमियां पाली जाती है ना, तो उनके उदाहरण बहुत सारे आप लोगों के बीच में आए, बहुत सारे उदाहरण आए। और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं साथियों, राजनीति में भी ये परिदृश्य हमको डेली देखने को मिलते हैं। और डेली हम समझते हैं कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही कुछ गलतियां नहीं होती। जब ये गलतियां हम हमारे चारों तरफ देखते हैं और वहां से उन लोगों की चंद अस्थायी सफलता को देखते हुए हम अपने आप को भी उन गलत रास्तों पर डालने की कोशिश करते हैं, जैसा कि वर्तमान में नेटवर्क मार्केटिंग में चल रहा है साथी। आज बहुत से साथी इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम अपने आप को कैसे साबित करें, कैसे अच्छा प्रदर्शित करें। तो साथियों, जब हमारे अंदर कोई अच्छा ही नहीं है, कोई ऐसे गुण ही नहीं है कि हम अपने आप को अच्छा साबित कर पाए, तो हमको किसी न किसी को मोहरा तो बनाना पड़ेगा। किसी किसी के ऊपर हमको कुछ लांछन तो लगाना पड़ेंगे, जभी तो हम अपने आप को बड़ा साबित कर पाएंगे। लेकिन जबकि प्रभु ने एक आपको चांस दिया, एक मौका दिया है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान दो। ना आपका नाम महत्वपूर्ण है, ना आपकी पहचान महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है आपके गुण, महत्वपूर्ण है आपकी वाणी, और महत्वपूर्ण है आपकी वाणी के माध्यम से निकले हुए वो सुविचार जो आप पर हित में कार्य करना चाहते हैं। यहाँ व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है। पहचान क्या है साथी? पहचान हमारा वो नाम है जो नाम भी हमने खुद ने नहीं रखा, हमको हमारे माँ बाप के माध्यम से मिलता है, हमारे दादा दादी के माध्यम से मिलता है, या हमारे परिवार के माध्यम से मिलता है। पर उस नाम को सार्थक करने के लिए कार्य हमको करना पड़ते हैं, कर्म हमको करना पड़ते हैं साथियों। पहचान वो होती है जो सिर्फ आपकी वाणी को सुनकर लोग बाग ये कह दें कि आज ये राज मुखर्जी सर का स्पीच चल रहा है, आज चतुर्वेदी सर का स्पीच चल रहा है। सही पहचान वो होती, अपने खुद के नाम का गुण गाना कोई महत्वपूर्ण नहीं है साथियों, कोई पहचान नहीं है। ये पहचान क्षणिक मात्र रहती, समय लगता है अच्छे लोगों को आगे आने में, एक पहचान क्रिएट करने में, अपना नाम कमाने में। लेकिन अगर इरादे सही हैं, नियत सही है और सबको साथ लेकर अपनी देश हित की भावनाओं के साथ कार्य करने की कार्य कुशलता अगर हमारे अंदर है, तो एक दिन नाम तो हमारा होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब इंसान के अंदर यह अहंकार आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं, आज मेरा नाम बन चुका है, आज मैं जो भी बात कहूंगा उसको सब फॉलो करेंगे, होता है साथ। अभी कल के सेशन पर ही मैं कुछ प्रकाश डालता हूं साथियों। जैसे
कल हमारे चतुर्वेदी सर ने जो छात्रों का आंदोलन था उसके ऊपर बात की और प्रकाश डाला। थोड़ा सा प्रकाश मैं भी डालता हूँ। साथियों, होता क्या है कि एक भीड़ इकट्ठी की जाती और उस भीड़ को इकट्ठा करने के बाद कुछ ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। यही हुआ है छात्र आंदोलन में। जिसकी नीयत सही थी, जिसके विचार सही थे, लेकिन कुछ दलों ने अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में उन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया। उनको उन छात्रों से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आज बहुत से साथी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनको नेटवर्क के लीडरों से कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है अपने नाम से, अपनी पहचान से। और अगर उनके कुछ साथी, बेशक उनके क्रॉस लाइन हो, अगर उनको कुछ कद और कुछ पहचान मिल रही है अपने व्यवहार से, अपने अनुभव से, और खासकर अपने शुद्ध विचारों से, उनको वो चीजें हजम नहीं हो रही। हमारा ये मकसद था कल का टॉपिक रखवाने का। और मैं वाकई सैल्यूट करता हूँ हमारे चतुर्वेदी सर को। वो उस कार्य में पूरी तरह सफल हुए। अब आप लोग कितना सफल हुए उस बातों को समझने के लिए, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, क्योंकि समझना आपको था। वो टॉपिक आप लोगों को ही समझाने के लिए रखा गया था। अब आप लोग वहां से क्या सबक सीखे, अपने आप में क्या परिवर्तन लाने की कोशिश किए, क्या नहीं समझे, तो उन बातों को पर गहन अध्ययन करते हुए जो भी आपको अभी भी कमी महसूस लग रही है साथियों, तो आप लोग अपनी बातें खुलकर रखो, या तो किसी साथी से सलाह लो इस बारे में। पर वो साथी होना ईमानदार चाहिए। ऐसा नहीं जैसा कि हमारे बीच में अभी बहुत से साथी अपनी कार्य प्रणाली चला रहे हैं, ऐसे नहीं। आज ये किरकिरी किनकी आंखों में उठ रही है, किनकी आंखों में आज कंकर जा रहे हैं, ये भी हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारा मकसद देश की राजनीति में हस्तक्षेप करने का नहीं है, और ना ही हम करना चाहते हैं। हम कुछ ऐसे उदाहरण आप लोगों के बीच में रखवा कर सिर्फ आपको वो आईना दिखवाना चाहते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में चल रहा है, कि यहाँ कौन साथी सही तरह से कार्य करना चाह रहा है, कौन साथी आज भी इस मुसीबत के समय का भी फायदा उठाना चाह रहा है। सिर्फ ये अंतर आप लोगों के सामने रखने की हमारी कोशिश है। इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। कहते हैं ना कि जब तक प्रैक्टिकल ना किया जाए, जब तक हमको सही चीजें समझ में नहीं आती। तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है साथियों, कि वो परमपिता परमेश्वर ने वो प्रैक्टिकल भी हमारे बीच में रखा है। बेशक उसका प्रारूप अलग है, उसको हमको समझाने का तरीका अलग है, लेकिन आज हमारे सामने आया तो सही। तो यहाँ भी इन बातों को समझने की हमको सख्त आवश्यकता है कि यहाँ कौन व्यक्ति चाह क्या रहा है, कौन व्यक्ति किस आचरण के साथ में अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। इन बातों का हमको ध्यान रखना, तभी तो हम एक सफल नेटवर्कर बनेंगे। और साथियों, कभी भी अपने आप को महत्व ना दो। अपने आप को महत्व दो, अपने आत्म सम्मान के लिए दो, अपने खुद के सम्मान के लिए दो। ऐसा नहीं कि मैं कोई गांधीवादी हूं कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे और मैं आप लोगों से कहूं कि अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। नहीं साथी, मैं तो उस उसूल का व्यक्ति हूं कि किसी ने अगर हमारी तरफ एक उंगली भी उठाई तो मैं उसको पांचों उंगलियां तोड़ने की सलाह दूंगा सामने वाले साथी को, न कि उस उंगली को उसकी तरफ उठते रहने देने की सलाह दूंगा। गाल तो आगे करना दूर की बात है साथी, गलत गलत है।
चाहे वो कोई भी। झुको, लेकिन सही व्यक्ति के लिए। गलत व्यक्ति के सामने झुकना, अपने आप को कमजोर करना और अपने आप को कमजोर प्रस्तुत दिखाना, ये भी गलत है। जब आप कोई गलती करते ही नहीं हो, जब आप में कोई कमी ही नहीं है, तो किस बात का झुकना? ये अहंकार नहीं है साथियों, ये आत्मबल है, आत्मविश्वास है। जिस साथी को अपने ऊपर भरोसा रहता है ना, अपनी काबिलियत पर भरोसा रहता है, अपने अनुभव पर भरोसा रहता है और अपने विचारों पर भरोसा रहता है, वो साथी अहंकारी नहीं होता। बस वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किसी के सामने और किसी गलत के सामने तो बिल्कुल नहीं झुकता है। अहंकार और ईगो बेशक दूसरों को नजर आता हो यहाँ, लेकिन ये अहंकार नहीं होता, ये उसकी शालीनता है कि इतना काबिल होने के बाद भी वो सामने वाले को पलटकर जवाब नहीं देता, बस उसकी बातों को नकारता है। ये चीजें भी हमारे लीडर को और हमारी लीडरशिप को समझने की सख्त आवश्यकता। समय कहकर नहीं आता साथी। आज बुरा समय है, कल अच्छा समय हो जाएगा। कल अच्छा समय होगा तो हमको वापिस संभालने के लिए हो सकता है वापिस कुछ परेशानियां हमारे बीच में आए, जो कि आना स्वाभाविक है और आना तय भी है। ऐसा नहीं है कि हम मुसीबत में से बाहर आकर पूरी तरह आजाद हो जाएंगे, पूरी तरह हमारे कार्यों में लीन हो जाएंगे। हमारे सामने क्या मुसीबतें आने वाली है? हमारे उन स्वार्थी लीडरों का व्यवहार जो आपको अभी देखना बाकी है, उनकी चाटुकारिता, उनकी चापलूसी अभी आपके सम्मुख आने वाली है सर। वहां आपको व्यक्ति को पहचानने की कला आना चाहिए। हम आज आपके बीच में हैं, हो सकता है जब समय सुधर जाए हम आपके बीच में ना रहें। उस समय आपको अपने आप को खुद संभालना है। वहां कोई कुलदीप सलाह देने नहीं आएगा, कोई राजकुमार मुखर्जी सलाह देने नहीं आएगा आपको, और ना ही कोई अरविंद चतुर्वेदी सर आपको सलाह देने आएंगे। वहां आपका विवेक, आपका बुद्धिबल, आपकी कार्यकुशलता, आपका आचरण, उन व्यक्तियों को पहचानने की कला, ये आपका साथ देंगी, ना कि कोई कुलदीप साथ देगा आपका। क्योंकि साथियों, आज हमारे जो विचार है, हमारा जो व्यवहार है, वो अपने आप में एक घमंडी इंसान की तरह आप लोगों के सामने नजर आता है। पर यहाँ हमारे उसूल है, हमारा घमंड नहीं है साथियों। जैसे हम हैं, हम ऐसे ही व्यक्तियों को अपने साथ रखना पसंद करते हैं, ना कि एक चाटुकार, एक चापलूस और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने वाले व्यक्तियों को अपने साथ देखना भी पसंद नहीं करते। साथ लेकर चलना तो दूर की बात है, पर हाँ, उनको कहीं हमारी आवश्यकता है तो हम उनको हर जगह उपस्थित मिलेंगे। लेकिन अगर बहुत से साथियों को आज ये गलतफहमी है कि आज ये जो हम जूम मीटिंग चला रहे हैं, ये गुरुकुल चला रहे हैं, ये हमारा कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ है, जो हम एक बिजनेस को बड़ा करने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। नहीं साथी, ऐसा हमारा ना तो कोई विचार पहले था ना आज है। हम आज भी अपने आप में सक्षम हैं कि हम कैसे कार्य करेंगे, कैसे लोग हमारे साथ रहेंगे और उनके एहसास क्या रहेंगे, उनके गुण क्या रहेंगे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे व्यक्तियों के साथ आदमी 4 दिन से ज्यादा कदम मिलाकर नहीं चल पाता। ये भी एक कड़वा सच है साथी। क्यों? क्योंकि यहाँ इंसान का ईगो इंसान को परेशान करता है और उसको गलत रास्तों पर लेकर जाता है। जैसा कि उदाहरण 3 सालों में आपके सामने काफी आए हैं साथियों, एक दो उदाहरण नहीं, कम से कम अगर मैं इन उदाहरणों को गिनवाना चालू करूं तो एक शतक तो लग ही जाएगा साथियों। इतने लीडर हमारे बीच में आ चुके हैं और यहाँ से जा भी चुके हैं, जिनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, कुछ बहुत बड़े नाम शामिल हैं और कुछ छोटे नाम भी शामिल हैं। तो हमारा यही मकसद है साथियों
कि आपको हर उस चीज की जानकारी दी जाए जो आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि आज साथ कौन देगा साथियों? वो परमपिता परमेश्वर। और वो क्यों साथ देगा और क्यों साथ देने के लिए मजबूर होगा, ये आपके गुण, आपके व्यवहार, आपके आचरण और साथ ही साथ आपके संस्कारों पर आधारित है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि एक बिजनेस करने के लिए संस्कारों की क्या आवश्यकता? सिर्फ दिमाग चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो साथियों, ये केवल बिजनेस नहीं है। सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग को और नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा को समझना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस नहीं है। और जिस दिन हमारे लीडरशिप को और हमारे लीडरों को ये बातें समझ में आ गई, उस दिन उनकी आंखें भी खुल जाएंगी, उनके नाक कान भी खुल जाएंगे और उनके दिमाग के जितने भी तार हैं वो अपने आप खुल जाएंगे और वो शायद सही दिशा पकड़ने की ओर अग्रसर हो जाए। कुछ बातें इशारों से होती हैं साथी, और कुछ बातें खुलकर बोली जाती। कहते हैं ना कि आज के दौर में जब सगे भाई एक साथ मिलकर कोई काम नहीं कर सकते, तो हमारे द्वारा बनाए गए रिश्ते कहां से हमारे काम आ जाएंगे? ये भी अपनी जगह कड़वा सच है। दो सगे भाई जब तक ही एक रहते हैं, जब तक उनके बीच में कोई तीसरा नहीं आता। तो इन बातों के महत्व को भी हमको समझना पड़ेगा, इन बातों की गहराई को भी हमको समझना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं भी ज्यादा बातें न करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और अनीता मैम से निवेदन करूंगा, मैम आप आए और मीटिंग को आगे गति प्रदान करें और शाकिया सर को स्पेशल के लिए इनवाइट किया। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपके ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत ही अमूल्य सीख और अनुभव से आपने एक नई दिशा दिखाई। क्योंकि आज की ट्रेनिंग से हमें यह सीख मिली है कि गलत के सामने कभी मत झुको, सत्य का साथ हमेशा निभाओ और अपनी काबिलियत और अपने विचारों पर भरोसा रखो। क्योंकि आत्मविश्वास से भरा इंसान अकेला तो हो सकता है लेकिन कमजोर नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आज की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी हमें सीख मिली है। तो आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट महान लीडर आदरणीय अनिल साख्या सर जी, जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो अपने अनुभव और शानदार विचारों के माध्यम से अपने शब्दों को रखते हैं। तो सर को आमंत्रित करती हूँ सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। आदरणीय अनिल साख्या सर जी, आप आए और आज के शानदार सेशन के स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। सर जी मोस्ट वेलकम, सर जी मोस्ट वेलकम। अनिल साख्या सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आज के इस सेशन में आपने हमें स्पेशल चीज के लिए आमंत्रित किया है। आपको हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और क्योंकि आप अपनी जो होस्टिंग है वो बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो शब्दों को रखने की कला है, वास्तविकता यही है। यही कला तो हमें सीखनी है और इसीलिए हम सभी लोग गुरुकुल में बनते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम सभी लोगों का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सभी लोग इस गुरुकुल में बनते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, गुरुकुल को प्रणाम करते हैं। और गुरुकुल में उपस्थित जो हमारे संचालक की भूमिका में माननीय कुलदीप सर रहते हैं, उनको हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। और संस्था के संस्थापक केडी प्रथापन सर और शीना मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और चरणवंदन नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको एक रास्ता दिया है और उस रास्ते पर चलने में हमारी जो मदद कह सकते हैं या साहस कह सकते हैं, हमको हमारे कुलदीप सर ने दिया है। और
गुरुकुल में जो भी हमारे साथीगण उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और उस परमपिता को कैसे भूल जाएं। उसकी कृपा के बिना या उसकी अनुकंपा के बिना हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता। तो उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज का जो सेशन हमारे माननीय कुलदीप सर ने लिया है, वास्तविकता में वो सेशन नहीं है, एक सीख है हम सभी के लिए। क्योंकि हम सभी लोग इस गुरुकुल पर अपने आप को निखारने के लिए आते हैं। और एक बात सर के माध्यम से बहुत अच्छी कही गई है कि हम कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि हम केवल वो माध्यम है, करवाने वाला कोई और है। और उसने हमें ही क्यों चुना है? क्योंकि हमारे आचार विचार और व्यवहार जो है वो देश हित में भी हैं और लोक हित में भी हैं। और ईश्वर हर जगह उपस्थित है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो लोगों की मदद के लिए नहीं आ सकता, ये उसकी व्यवस्था है। और जब वो आ नहीं सकता तो हमारे और आपके बीच में ही वो ऐसे, कहना चाहिए, भाव पैदा कर देता है कि हम सभी लोग एक दूसरे के प्रति अगर सोच पाते हैं, एक दूसरे का भला कर पाते हैं, ये विचार हमारे मन में आता है, तो इसकी उत्पत्ति जो है उसी के विचारों से या उसी के सहयोग से होती है। क्योंकि इंसान तो उसी ने बनाया है और उसने यही संदेश देने का प्रयास किया है कि आप सभी आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का साथ दें और अपने इस जीवन यात्रा को सफल बनाएं। लेकिन आज की इस स्वार्थी दुनिया में ये संभव नहीं हो पाया है। क्योंकि हर एक व्यक्ति सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है और अपने जीवन के उस चक्र को हंसकर अपनी जीवन लीला में जो उसके समझ में आता है करता है, सिर्फ काहे के लिए? धन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। उसे ये ज्ञान नहीं रहता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं ये वास्तविकता सही है या गलत है। हमारे द्वारा कोई भी किया गया कार्य यदि दूसरे का अहित करता है तो वो हमें नहीं करना चाहिए। यही हमारी अब तक की सीख का नतीजा है। और यही मानवता के आधार पर भी कह सकते हैं कि हम सभी लोगों का एक साथ मिलकर जुल अपना काम करते रहना, ये इंसानियत है। और हम लोगों को कैसे पहचान पाए? क्योंकि अच्छे और बुरे लोग हमारे ही आसपास रहते हैं। अब ये पहचानना हमें है कि हम उनको कैसे पहचान पाए। क्योंकि जैसे विचार जिस भी व्यक्ति के अंदर हैं वो उसकी भाषा के माध्यम से ही निकलते हैं। कि हम सभी लोग जानते हैं। तो जब तक हम अपने अंदर अपने विचारों में शुद्धता नहीं लाएंगे तब तक निश्चित तौर पर हम अपना भला नहीं कर पाएंगे। कोई भी हो सकता है, कहीं आपको बहुत बड़ा खजाना मिलना हो और चंद रुपयों में ही सिमट के रह जाए, तो ये हमारी काबिलियत पर एक दाग है, धब्बा है। तो हमें अपने विचारों के माध्यम से ही, हो सकता है उस ईश्वर की ऐसी कृपा हो जाए, उसने हमें चुना है किसी खजाने का मालिक बनाने के लिए। और हमारे विचार यदि मैच नहीं करते हैं तो वो एकमात्र कुछ धन देकर ही
पल्ला झाड़ ले, तो निश्चित तौर पर हमको इस सेशन के माध्यम से यही मिला है। क्योंकि वादे करना बहुत आसान है और वादों को निभाना उतना ही मुश्किल है। तो जो भी कहते हैं ना कि बात में दोहरापन नहीं होना चाहिए, हमें अपने व्यक्तित्व में दोहरा चरित्र नहीं उजागर करना है। अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे बन के दिखाओ, परेशानी हो सकती है, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है निश्चित तौर पर चमकेगा और लोगों की प्रेरणा के स्रोत बनोगे। और यदि आप केवल दिखावा करोगे तो वो कुछ समय के लिए है और चंद समय के बाद ऑटोमेटिक वो स्वतः ही धूमिल हो जाएगा। तो हमारे सर जो है हमेशा गुरुकुल के माध्यम से हम सभी को यह शिक्षा देने का प्रयास करते रहते हैं कि हमारा कोई भी गुरुकुल का मेंबर जो है कम से कम एक अच्छा व्यक्तित्व बने। अच्छा व्यक्तित्व बन के वो अपना तो उद्धार करेगा ही करेगा, लेकिन उसके संपर्क में जो भी लोग आएंगे निश्चित तौर पर वो भी अपना अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति को आप कितना भी सिखाओ और पढ़ाओ, वो व्यक्ति उतना नहीं सुनेगा और नहीं करेगा। लेकिन आप खुद अपने आप में परिवर्तन करके उसे दिखाओ तो उसके ज्यादा बेहतर समझ में आएगा और वही वो करने का प्रयास करेगा। क्योंकि सलाह हमेशा काम नहीं आती है, लोगों को करके दिखाना पड़ता है, तब वो हमारे साथ चलते हैं। तो यही हमें इस मीटिंग के माध्यम से सीख मिली है और हम सभी को अपने विचारों में सुदृढ़ता लानी चाहिए। क्योंकि जब हमारे विचार अच्छे हैं और ईश्वर की हम पर कृपा है तो निश्चित तौर पर परेशानी आ सकती है, लेकिन आप डिगोगे नहीं, आप झुकोगे नहीं, आप अपनी बात पर अड़े रहोगे और सत्यता की जीत होती है। और आज भी है और कल भी हुई थी और आगे भी होती रहेगी। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें दो शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के शेयरिंग स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा जो कर्म किसी के अहित का कारण बने उसे कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही सच्ची इंसानियत मानवता की एक पहचान है। तो हमें एक दूसरे का साथ देकर भलाई के मार्ग पर मिलकर अपने कर्म करते रहे, यही जीवन की एक सबसे बड़ी सीख होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग के पार्ट के लिए। तो शेयरिंग के पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय संजय पासवान सर जी, जो दरभंगा बिहार से हैं। तो सभी को के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग के पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम, आप आए आज की शानदार सेशन के शेयरिंग के पार्ट को निभाए सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी। सर आप कंफर्ट जोन में तो सर मोस्ट वेलकम सर जी। पासवान सर आपको हेलो होस्ट है। हेलो हेलो। जी सर जी यस सर सर। कंटिन्यू। जी सर, आवाज आ रही है, कंटिन्यू सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक्चुअली गाड़ी से हूँ, घर के लिए जा रहा हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम जो हमें इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर और श्रीजा मैम। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार गुरुकुल को संचालित करने वाले आदरणीय कुलदीप सर को, और भी उपस्थित हमारे जितने मातृशक्ति पुरुष साथी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग डेली डेली उपस्थित होकर के इस गुरुकुल में सीखते हैं। और आज का जो सेशन मैं सुन रहा था, पोस्टिंग अनीता साहब मैम आपका बहुत ही
सुंदर तरीके से आप आज के गुरुकुल को सुशोभित कर रही है। और साथ ही आज हमारे गुरुदेव आदरणीय कुलदीप सर का सेशन बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने अपने बातों से बताए हैं, अपने अनुभव से बताए हैं। तो हम लोगों को सीख मिलती है। बिल्कुल जरूर हर एक क्षेत्र की नॉलेज होनी चाहिए, और जब तक हर एक क्षेत्र का नॉलेज नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने जिक्र किया था कल राजनीतिक और ये हमारा नेटवर्क बिजनेस। मुझे लगा मुझे जो इच्छा हुआ मैं कल बताया था, और जब सभी लोगों की बात सुनी, वाकई में नॉलेज तो हर एक क्षेत्र का होना चाहिए। और सही बात बताए हैं। बोला जाता है कि ऊपर वाले के इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। बिल्कुल जो होता है बहुत अच्छे होते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप कंफर्ट जोन में न रहते हुए भी आपने आए और दो शब्द कहा, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सफलता के लिए हमें हर क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के हम किसी भी सवालों का हम सही जवाब नहीं दे सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए, क्योंकि क्लोजिंग सिर्फ एक अंत नहीं होती बल्कि पूरे ट्रेनिंग का सार होता है, और यही सार हम सुनना चाहेंगे आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी, जो वीर भूमि महोबा से बिलोंग करते हैं। तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग के पार्ट के लिए। सर आप आए और आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग के पार्ट को निभाए सर जी। आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपको। और मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि मेरी वॉइस आ रही है मैम? यस सर, आ रही है सर, क्लियर सर। थैंक यू, थैंक यू, कंटिन्यू थैंक यू। सर। थैंक यू मैम, बहुत 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 धन्यवाद मैम आपका। आपने मुझे पैनल पे बोलने के लिए मौका दिया और क्लेजिंग का पार्ट दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अपनी वाणी को रखने पहले मैं परम परमात्मा के चरणों को शीश झुका करके नमन वंदन करता हूँ। नमन वंदन करता हूँ मैं अपने माता पिता के चरणों को, और आप सभी के माता पिता के चरणों को, कि जिनकी बदौलत, जिनकी कृपा से हम आप आज इस पैनल पे बोलने लायक बने हो, कुछ करने लायक हैं। और केडी प्रताप सर, शीना मैम को भी नमन वंदन करते हुए मैं अपने गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ, और गुरुजनों को नमन वंदन करते हुए अपने सभी भाई मैम शायद चतुर्वेदी सर को नेटवर्क इशू है, तो डिगर से मैम अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको इनवाइट कर लीजिए। ओके सर। तो बहुत बहुत आगे बढ़ती हूँ। क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम, जो पानोरमा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते। मैम आप आए और आज के क्लोजिंग के पार्ट को निभाए। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम। मैम आप कंफर्ट जोन में तो सर, मैम मोस्ट वेलकम।
थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे सभी गुरुजनों का, सभी मातृशक्ति का, सभी ऑल पार्टिसिपेट का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार और जबरदस्त, तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ट्रेनर, ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, जिनके माध्यम से आज का बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन, जो कि हमें बहुत कुछ आज सीखने का अवसर मिला, उनके माध्यम से मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से आज उन्होंने ट्रेनिंग सेशन को रखा, जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को जिस तरह ज्ञान देता है, जो एक हमारे जीवन का आधार होता है, जिस पर पूरा हमारा घर खड़ा होता है, तो उसी तरह आज इस गुरुकुल में आज सभी यहाँ पर एक ऐसी नींव की तरह बने हुए हैं और बहुत ही शानदार अपने शब्द जो हो, और हर एक छोटी छोटी बातों को जो उन्होंने हम सभी के बीच में रखा, जो वो कहते हैं ना कि जो हर बरसात में, चाहे कितनी भी बरसात हो, लेकिन एक पिता होता है, वो अपने बच्चों को कभी भीगने नहीं देता, जिनकी जो अपने नन्हे नन्हे बच्चों के हाथों को ऐसे थाम कर रखता है, जैसे आज हम सभी को उन्होंने थाम कर रखा है। और हर उन छोटी बातों को आज उन्होंने इतने धैर्य पूर्वक हम सभी को समझाया, जो हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व का अर्थ बताते हैं। तो मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की स्पेशल स्पीच में आए हमारे बीच हमारे ग्रेट लीडर अनिल साकिया सर जी, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो जब भी आते हैं, बहुत ही शानदार शब्दों के साथ अपने स्पीच को रखते हैं और अपनी हर एक भूमिका को निभाते हैं। तो मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। और शेयरिंग पार्ट में आए हमारे बीच हमारे ग्रेट लीडर, जो हमेशा हर पार्ट को बहुत ही शानदार तरह से निभाते हैं, संजय पासवान सर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे ग्रेट लीडर शायद नेटवर्क इशू के कारण वो अपने क्लोजिंग पार्ट को नहीं निभा पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही शानदार शुरुआत की, तो मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जब तक हम इस गुरुकुल में हैं, तो हमें हर रोज कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। और आज भी जो कुछ भी हमने यहाँ सीखा है, और जो जो बातें, जो विचार हम यहाँ पर सुनते हैं, उन्हें उन्हें अपने जीवन में अमल में लाने की जरूरत है। तो जो आज का ट्रेनिंग सेशन हमारे ग्रेट गुरुदेव के माध्यम से रखा, तो सच में एक बहुत बड़ी, जो उन्होंने हम सभी के लिए सीख दी है, कि जो व्यक्ति होते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं के स्वयं के बारे में जो सोचता है, तो वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसी ठोकर खाता है कि वो कभी उठकर खड़ा नहीं हो सकता। तो ये एक व्यक्ति की बेवकूफी की निशानियां होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर गुरुकुल में बने हैं, और हमारे गुरुजनों का जो आशीर्वाद और सपोर्ट है, तो वो हम सभी के लिए एक आशीर्वाद है उस परम पिता परमेश्वर का। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान स्वयं कभी भी आते नहीं हैं, लेकिन वो किसी न किसी को माध्यम बनाकर हम सभी के बीच जरूर भेजते हैं, ताकि उनके माध्यम से हमारा मार्गदर्शन हो सके और हम एक सही राह को चुन सके, और एक सही राह पर चल सके, और अपने जीवन को
एक बेहतर जीवन बना सके। तो आज ऐसी ही शानदार ट्रेनिंग सेशन हम सभी के बीच में हमारे ग्रेट गुरुदेव के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दो शब्द जरूर कहना चाहूंगी कि किसी ने कहा है कि बहुत ही सुंदर दो लाइनें जो, तो मैं वही कहना चाहूंगी कि किसी ने एक शिक्षक से पूछा, तो इसी तरह एक शिक्षक का मतलब होता है एक गुरु, जो हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें वो ज्ञान सिखा जाते हैं। तो उनके लिए कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। तो ऐसी ही सोच हमारे गुरुजनों की, हमारे ग्रेट गुरु की, जो कि आज ऐसे नौसिखिए परिंदे, मतलब कि ऐसे लोग जो शायद नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते थे और नहीं पहचानते थे, तो आज उन्हें इस तरह हौसला और हिम्मत दी है कि वो उस बाज की तरह अपने लक्ष्य को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने जीवन में उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस मार्ग पर आज आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे सभी जो भी आज के इस शानदार सेशन में बने हैं, सभी ऑल पार्टिसिपेट का दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी का साथ और सहयोग इसी तरह बना रहे और ये गुरुकुल हमेशा इसी तरह फलता फूलता रहे और हर रोज हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी आज की ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम अनिता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के क्लोजिंग के पार्ट को निभाया, इसलिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जो केवल अपने लिए जीता है वो भीड़ में होकर भी अकेला रह जाता है, और जो दूसरे के काम आता है उसके जीवन को ईश्वर स्वयं सार्थक बना देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज आशीष वचनों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। जब हम सुनेंगे गुरु के आशीर्वचन के अमृत वचन को, जिनकी वाणी केवल शब्द ही नहीं होते बल्कि हमारे लिए एक प्रेरणा होते हैं, तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय राज मुखर्जी सर जी, जो छत्तीसगढ़ की पावन धरा से है। तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ आशीष वचनों के लिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम, आप आए और आशीष वचनों के हमारे बीच रखे सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सामन जी, जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में आशीष वचन के लिए आमंत्रित किए हैं। और सच में हम तो सदैव ही यही एक आशा और विश्वास रखते हैं कि हमारे गुरुवर के और आप सभी साथियों के जो एक एक विचार हैं, उसे हम अपने विचार के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से इस गुरुकुल में एक प्रसाद के रूप में बांटने का प्रयास करते हैं। वही हमारे गुरुवर के ही आशीष वचन है। तो सर्वप्रथम तो उस परमपिता परमात्मा को ही कोटि कोटि नमन वंदन, जिनके माध्यम से साथियों हम सबको यह पल मिला हुआ है, यह मौका मिला हुआ है और आप सभी साथियों का साथ मिला हुआ है। साथ में हमारे प्रथापन दंपत्ति, जिन जो कि साथियों हमारे लिए उदाहरण है, किस तरह से संघर्ष जीवन में आती है, किस तरह से उन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से एक ऐसे परिस्थिति बनते हैं जिससे व्यक्ति को न टूटकर मजबूत होना है। तो इस तरह से सीख हमारे प्रथापन दंपतियों ने हम सबको दिए हैं। हमारे गुरुवर जो कि सदैव हम सबको इन्हीं बातों को एहसास कराते हुए हर प्रकार से हमको परिपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय कुलदीप सर जी, आपको सैल्यूट है, नमन बंदन है। साथ में साथियों हमारे जितने भी आप मातृशक्ति और पुरुष साथी हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, सभी साथियों की उपस्थिति ही यही दर्शाता है कि आप के विचार, आपके गुण और आपके स्वभाव कितने अच्छे हैं। और एक सही मार्ग दिखाने के लिए ही आज हमारे इस गुरुकुल में आप सभी साथियों का बनना सुनिश्चित कराता है। तो आप सभी साथियों को नमन वंदन।
साथियों, आज हमारे माननीय अनिता साहा मैम जी होस्टिंग कर रही हैं। सच में बहुत ही मधुर वाणी और उनके एक एक शब्द जो में साथियों सार छुपा रहता है, आज सुनने को मिल रहा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे हमारे सभी मातृ शक्तियाँ जो हमें प्राप्त हुए हैं, और एक एक शब्द जो है उनके हमारे लिए सार्थक सिद्ध होते हैं। एक एक ज्ञान हम सबको सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो इसी तरह से आज हमें होस्टिंग के रूप में मिले हुए हैं हमारे शाह मैम जी। आपको सैल्यूट है मैम, नमन वंदन है। और साथियों, आज हमारे माननीय कुलदीप सर जी, जो कि साथियों हमें आज सीख दिए हैं। और साथियों, ये सीख एक ऐसी सीख है जो कि हर व्यक्ति को यहाँ से गुजरना ही पड़ता है। और हमने इस गुरुकुल का जो एक एक शब्द अपने जीवन में अमल करने का प्रयास किया है, तो साथियों यही तो सत्यता है। हम सदैव कहते हैं कि सत्य की जीत होती है। और हम जो है इस गुरुकुल में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, ये ज्ञान साथियों यही सिखाता है कि सत्य को सत्य कहो, झूठ को झूठ कहो, इतना भी बोलने का ताकत अपने में उत्पन्न करो। और साथियों यही यही सीख जो है आज हमारे गुरुवर जी हम सबको दे रहे हैं। साथियों, कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसा माहौल बनता है जो कि अपने स्वार्थ के लिए उसको ऐसा माहौल बनाया जाता है। ऐसे व्यक्ति से अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को इस्तेमाल किया जाता है। और साथियों, उसका परिणाम यही होता है कि कुछ व्यक्ति जो है उस माहौल में अपने आप को ढाल देते हैं, अर्थात उनके बताए हुए रास्ते पर चले जाते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सत्य की परख करते हुए अपने आप को वहां से संभाल लेते हैं, और सही गलत का परख करते हुए अपने कार्य को अंजाम देते हैं। तो साथियों, हम सब ने जो इस गुरुकुल में आज सीखने का जो प्रयास किया है, इतने समय से जो हम सीखते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे गुण, अच्छे अच्छे व्यवहार, तो यहाँ पे साथियों हमारा जो गुरुवर है उनका बताने का एक ही मकसद है कि आप जो है इतना मजबूत बनो कि सत्यता को तो कम से कम एहसास करो और सत्य को बोल सको, सही को सही बोल सको, गलत को गलत बोल सको, इतना भी गुण तो कम से कम होना ही चाहिए। और साथियों, जिस व्यक्ति में यह ताकत अगर उत्पन्न हो गया, तो साथियों उस व्यक्ति का जीवन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके हर कार्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसे अद्भुत शक्ति का एक उजागर होने लगता है, अद्भुत शक्ति उसके भीतर उत्पन्न होने लगती है कि वह जो है हर कार्य में उस कार्य को परख कर कि क्या सही है क्या गलत है, वह तय कर सकता है। और आज का परिवेश ऐसा है साथियों कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कईयों का उपयोग कर देता है। कहीं भी हो, हमारा समाज हो, हमारा देश हो, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग हो, तो साथियों यही तो हमारे गुरुकुल की एक विशेष ज्ञान है कि हम जो है आज इन शब्दों को परखने का प्रयास कर रहे हैं, इन शब्दों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और हम जो है सौभाग्यशाली हैं जो कि ऐसे विचार, ऐसे विवेक आज हमारे इस गुरुकुल से हम सबको प्राप्त हो रहे हैं, और हम जो है सही दिशा की ओर जा रहे हैं। इसीलिए सदैव ही जो आज हम हमारे इस गुरुकुल में ज्ञान की धारा बहते हैं, इन ज्ञान के एक एक शब्दों को अपने विचार में, अपने व्यवहार में और अपने जीवन में लाने की जरूरत है। आज हमारे साकिया सर जी स्पेशल में आए, हमारे संजय पासवान सर जी भी अपने शब्दों को रखे, साथियों हमारे सुमित्रा डिगाल से मैम जी क्लोजिंग में आई। तो इन सभी साथियों का जो एक एक भूमिका है साथियों, यही हम सबको तो सीख देते हैं कि सत्य सत्य है, झूठ झूठ है। लेकिन हम सिर्फ उसे अपने भीतर ही न रखें, उसे कहने का भी एक ताकत रखें। और साथियों, जो व्यक्ति उस ताकत को प्राप्त कर लिया, सच में उसका अपने आप में एक अलग पहचान बनना ही बनना है, यह तय है।
और यही एक पहचान अपने आप में और अपने आसपास के व्यक्तियों में जो हमारे गुरुवर पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं। तो सच में यही सीख, यही ज्ञान, यही भाव, यही व्यवहार हम सबको एक सही दिशा की ओर ले जाने में सदैव काम में आने वाला है। इसलिए एक एक वचन को ध्यान देते हुए, एक एक वचन को अपने जीवन में धारण करते हुए हम सबको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि साथियों, मंजिल को प्राप्त करना है तो संघर्ष का तो सामना करना ही पड़ेगा। अच्छे अच्छे विचार से, अच्छे अच्छे ज्ञान से अपने आप को परिपूर्ण करते हुए आगे बढ़ना है, तभी हम जो है सफल होंगे। यही सीख हमारे गुरुवर जी आज हमको दिए। हम धन्य हैं जो कि ऐसे हम गुरुवर पाए हैं, ऐसे आप सभी साथी को हम प्राप्त हुए हैं। तो सभी साथियों को एक बार पुनः नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा, और साथ में यही आशा और विश्वास करेंगे कि इस गुरुकुल के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हुए अमल करें, और उसे इस गुरुकुल की एक विशेष कृपा समझकर हम सब जो है उन बातों को अपने व्यवहार में लाएं, ताकि हमारा जीवन और हमारे इस गुरुकुल का उद्देश्य सफल हो। तो IMM गुरुकुल को गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आशीष वचनों के माध्यम से अपने आशीर्वाद दिया, इसलिए दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जिस दिन आपके भीतर सही और गलत को आपने पहचानने की समझ रखेंगे, उसी दिन से आपका जीवन और आपका हर कर्म अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि समय हो चुका है, तो मैं अपने हृदय की गहराई से आज के हमारे सम्मानीय ट्रेनर, सभी लीडर्स और सभी मातृशक्ति और सभी पुरुष शक्ति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर आज के सेशन को बहुत ही शानदार बनाया। तो आज की मीटिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। सर जी, सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए जय जय हाइरिच के नारे के साथ। जय हरी, जय जय हरी, घर घर हरी, जय हरी, जय जय हरी, घर घर हरी।